औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज जी चाहता है कि प्यारी मोहतरम सैयदतुन निसा खातून जन्नत, तमाम औरतों की सरताज करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहज़ादी जनाब उम्मे अबीहा राज़िया मर्ज़िया सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश की जाएँ। जो अल्लाह वाले हैं, मार्फत वाले हैं, वो समझाते हैं कि आप बीबी साहिबा का नाम मत लिया करें अदब की वजह से, एहतराम की वजह से, क्योंकि वो उनकी शख्सियत, उनकी हस्ती इतनी बड़ी है और उनकी इतनी ज़्यादा अज़मत है कि बेहतर है कि उन्हें बीबी साहिबा कह के मुखातिब किया जाए। आपको कुदरतुल्लाह शहाब वाला वो वाक़या याद है जो उन्होंने शहाबनामा में भी दर्ज किया कि एक मरतबा वो किसी ऑफिशियल टूर पे थे और किसी गांव के पास से गुज़र रहे थे। जुम्मे का दिन था और वो गांव की उस मस्जिद में रुक गए जुम्मा पढ़ने के लिए, और वहाँ जो ख़तीब थे वो अपने मखसूस देहाती लहजे में बता रहे थे जनाब बीबी साहिबा की शान के, अज़मत के हवाले से कुछ बातें, जिनमें से एक बात ये बताई कि जब भी सहाबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कोई रिक्वेस्ट पेश करना चाहते थे तो बीबी साहिबा की खिदमत में पेश करते थे कि आप हमारी ये रिक्वेस्ट अपने बाबा जान की खिदमत में पेश कर दीजिए। तो कुदरतुल्लाह शहाब साहब कहते हैं कि न जाने मेरे दिल में क्या अल्लाह ने ख़याल डाला कि जुमे की नमाज से फ़ारिग होने के बाद मैंने 2 नफल पढ़े और उसका सवाब बीबी जान साहिबा की खिदमत में पेश किया और अल्लाह के हुजूर इल्तिजा की कि अल्लाह तो बीबी साहिबा की रूह को इजाज़त इनायत फरमा कि वो मेरी रिक्वेस्ट अपने बाबा जान की खिदमत में पेश करते। और वो रिक्वेस्ट क्या थी आप जानते हैं, अल्लाह की राह पे वो चलना चाहते थे, अल्लाह के कुर्ब की राह पे। कुछ दिन गुज़रते हैं और कुदरतुल्लाह शहाब साहब कहते हैं कि मैं तो ये भूल गया था बात, लेकिन मेरी एक जर्मन भाभी हैं तो उन्होंने मुझसे राबिता किया और उन्होंने कहा कि बीबी जान साहिबा की ख्वाब में मुझे ज़ियारत हुई और उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया है कि अपने भाई शहाब को बता दो कि उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली गई है। जनाब, ये जो बातें हैं ये बहुत ख़ास बातें हैं। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ये तरीक़ा अपनाया? हम जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिनका यही अंदाज़ है। वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है और हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती तो हम यही तरीक़ा अपनाते हैं। 2 नफल पढ़ के बीबी जान साहिबा की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, उसका सवाब बीबी जान साहिबा की खिदमत अक़दस में बतौर तोहफ़ा नजराना हदिया पेश करते हैं और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये जो आरज़ू है, ये जो इल्तिजा है, ये जो हमारी एप्लीकेशन है, अपने बाबा जान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश कर दीजिए। और वो कहते हैं कि रिस्पॉन्स मिलता है। और कुछ तो ऐसे हैं जो बीबी जान साहिबा से कहते हैं कि आप नज़्र करम फरमाइए। देखिए, ये घराना वो है कि जिन्हें अता करना बहुत अच्छा लगता है। करम इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। जहाँ से मांगने वाले खाली हाथ नहीं जाते, जहाँ झोलियाँ भर के वापस किया जाता है,
झोलियाँ भर दी जाती हैं। जो इतनी अताओं वाले हों तो दिल चाहता है कि उनसे जुड़ा रहा जाए, उनसे हम कनेक्टेड रहें। जो मार्फत वाले हैं, जो कुर्ब वाले हैं, जो कनेक्शन वाले हैं, वो कुछ तरीके बताते हैं। वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की ये रूटीन बना लीजिए कि रोज़ाना कम से कम 2 नफ़ल पढ़ के बीबी जान साहिबा की खिदमत में पेश करें। कम से कम 2 नफ़ल आप ज़ोहर के बाद पढ़ सकते हैं, आप दिन में किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, इशा के बाद पढ़ सकते हैं, तहज्जुद के वक्त 2 नफ़ल पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और कुछ तो फिर अल्लाह वाले ऐसे हैं जो फिर तरीका बताते हैं कि कम से कम ऐसा कर लीजिए कि ये जो 2 नफ़ल पढ़ते हैं उसमें पहली रकत में 3 मरतबा सूरह फातिहा के बाद इन्ना अतवैना, कल कौसर, सूरह अल कौसर पढ़ ली जाए और दूसरी रकत में 3 मरतबा कम से कम सूरह इखलास पढ़ ली जाए। दूसरा तरीका जो अहले मार्फत बताते हैं कि कम से कम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के बीबी जान साहिबा की खिदमत में उसका सवाब हदिया कर दिया कीजिए। और एक और तरीका जो बहुत ही ख़ास है कि आप रोज़ाना कोशिश कर लें अगर हो सके या जब भी पॉसिबल हो, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो बीबी जान साहिबा की तरफ से किसी को दे दिया करें। वो 10-20 रुपए भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहा कीजिए कि ये बीबी जान साहिबा की तरफ से हैं। एक और ख़ातून हैं, उनकी मुझे ये अदा बड़ी प्यारी लगी, आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहती हैं कि अल्लाह ने मेरे दिल में डाला और उसके बाद से मेरा ये मामूल है कि जब भी घर में मैं कुछ खाना बनाती हूँ और वो जितने लोग भी खाते हैं, इवन जब मेहमान आ रहे होते हैं तो कहती हैं बाज़ औक़ात मुझे खाना बनाना अपनी मसरूफ़ियत की वजह से बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जब मैं ये नियत कर लेती हूँ कि ये बीबी जान साहिबा की तरफ से है, तो कहती मेरे लिए वो काम करना आसान हो जाता है कि ये मेरे मेहमान नहीं हैं, ये बीबी जान साहिबा के मेहमान हैं। तो कहती हैं फिर मुझे ख़र्च करना भी अच्छा लग रहा होता है, फिर मुझे खाना बनाना भी अच्छा लग रहा होता है, फिर उनकी खिदमत करना, उनको सर्व करना भी अच्छा लग रहा होता है। इसी तरह से वो कहती हैं कि जब भी मैं कोई काम भी करती हूँ, किसी की कोई मदद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से, या फिर कुछ भी अच्छा अल्लाह पाक मुझसे करवा लेता है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इस सब का जो भी अजर है वो बीबी जान साहिबा की खिदमत में मैं हदिया करती हूँ। किसी की किसी भी तरह की मदद करती हूँ तो मैं कहती हूँ ये बीबी जान साहिबा की तरफ से है। ये एक अंदाज़ है। एक और मज़े की बात बताती हूँ। आज दिल चाहता है बीबी जान साहिबा की बातें की जाएँ। जो कनेक्शन वाले हैं, जिन पे अहले बैत का, पंजतन पाक का ख़ास करम है, बड़ी नज़र करम है उनकी। वो कहते हैं कि देखें, जब आप जॉब पे जाते हैं, आपको बाज़ औक़ात जॉब में भी कुछ मसाइल दरपेश होते हैं, तो आप ये सोचा करें कि ये जो मुझे नौकरी अता की है, ये भी उन्हीं की तरफ से मेरा वजीफ़ा लगा हुआ है। वो मुझे जिस तरह से चाहें रखें और यकीनन वो बेहतरीन अंदाज़ में हमें रखते हैं, हमें ये यकीन रखना चाहिए। जब हम हर चीज़ की निस्बत उनसे जोड़ लेंगे तो बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी, और जो ज़िंदगी में अगर कहीं कोई चैलेंजेस होंगे तो वो हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा वो संभाल लेंगे। जैसे हमारे बड़े होते हैं ना, हमारे बड़े जब हमें कोई ड्यूटी असाइन करते हैं और उन्हें पता हो कि इसका तो इतना कैलिबर नहीं है, तो वो हम पे नज़र रखते हैं, और जहाँ हम कोई डगमगाने लगते हैं तो वो हमें संभाल लेते हैं, वो हमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो जनाब, ये तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम हैं, और ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। तो जो कासिम हों तो वो तो बेहतरीन बांटने वाले हैं, और जो फिर इतना मान से उनके साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, जिनके ख़यालों के तार बस उधर ही जाके जुड़ते हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो महरूम रह जाएं? आप ये आज़मा के देख लीजिए। बस
हमें एक्चुअली जुड़ना नहीं आता, उनसे कनेक्ट होना नहीं आता, मुत्तसिल होना नहीं आता। एक और तरीका बताते हैं आपको, जो मार्फत वाले बताते हैं, हकीकत वाले बताते हैं, कि जी आप दिन में जब भी ख़याल आए तसव्वुर ही तसव्वुर में बीबी जान साहिबा की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया कीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीबी जान साहिबा, हम जैसे भी हैं गुनाहगार, लेकिन कबूल फरमा लीजिए। हम शर्मिंदा हैं कि आपके मयार के मुताबिक अपने आप को नहीं कर सके। बस जैसे भी हैं हमें निभाइए, हमें कबूल फरमाइए। ये जो एहसास है ना उनसे जुड़ने का, ये इतना खूबसूरत एहसास है कि आपको अपना आप कभी अकेला महसूस नहीं होगा। अहले बैत की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते रहा कीजिए जब भी ख़याल आए, और ख़याल ना आए तो प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, मामूल बना लीजिए कि हमारा ध्यान जाए उस तरफ। उनका जो मकाम है वो इतना बड़ा है और उनकी शान इतनी अजीम है कि हम जैसे आम लोगों को तो उसका इदराक है ही नहीं। आप तो अच्छे भले लोग हैं, शायद कुछ हद तक समझते हों इस बात को। अल्लाह करीम हमें अपने आप से जोड़ ले और जो जो उसको महबूब हैं उन सारी हस्तियों से हमें कनेक्टेड कर दे। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मुत्तसिल कर दे और अहले बैत से हमें मुत्तसिल कर दे। बीबी जान साहिबा से हमें जोड़ दे, जिनको वो बहुत अजीज़ व करीब रखती हैं, जिन पे वो फ़ख्र और नाज करती हैं। बस वैसा हमें बना दे अल्लाह करीम अपने फ़ज़ल से, पंजतन पाक के सदके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सलामुन अलल मुरसलीन।